उनको पता है, वो इसलिए ये चीजें अदालतों में नहीं लेके जाते क्योंकि उन्हें पता है जिसने खुद ही ये चीज तैयार की हो उससे बेहतर किसे पता होता है कि उसकी असल हैसियत क्या है या उसकी, और दूसरा लीगल उसकी पोजीशन क्या है। इन्हें पता है कि लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं पहले भी कह चुका हूं, अगर ये कोई भी चीज अदालत में लेकर जाते हैं, जो लेकर जाएगा वो सीधा जेल जाएगा। उसकी वजह यह है कि फेक हैं और अदालतों ने बहुत रियायतें दी हैं, बहुत ढीले दी हैं। अगर मैं सादा अल्फाज में आपसे पूछूं तो क्या तौहीन अदालत केस की कार्रवाई बनती है कि नहीं बनती? देखिए, ये फैसला अदालत ने करना है, पहले इस पे कमेंट करना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन अदालत ये खुद अपनी ऑब्जर्वेशंस में और रिटर्न कह चुकी है कि बादी नजर में ये जो मरियम नवाज की अपीलें पेंडिंग है उन पे असर अंदाज होने के लिए ये खबर लगाई गई है, ये बयान हल्फी दिया गया है। वरना मुझे बताएं, ये कोई बात है करने वाली कि ये प्राइवेट एक डॉक्यूमेंट है और बस मरहूम एहलिया की ख्वाहिश के ऊपर ये बयान हल्फी लिखवा के नोटराइज करा के और जनाब लॉकर में रख दिया। शो का नोटिस तो हुआ ही तौहीन अदालत केस में है, बिल्कुल, कि क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। तो फिर वो जो उनका स्टेटमेंट है, जो जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स, जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स हैं जनाब अतर मिनुल्लाह साहब, उनके जो रिमार्क्स हैं वो कतन भी उनका ये मतलब नहीं था कि ये तौहीन अदालत का केस ही नहीं, बहरहाल उनका कहने का मतलब ये था कि ये तौहीन अदालत से ज्यादा इस बात को देखें, आप अदालत की मुआवनत करें कि क्या ये अदलिया की साख पर हमला नहीं है, इसको इस तनाजुर में देखें। ठीक है, अब आगे फ्यूचर में पता चलेगा कि ये इसको किसी डील करना है। वेलकम बैक नाज़रीन। राना शमीम का सील बंद मुबैना असल बयान हल्फी कंबरा अदालत में पहुंच चुका है और इसके हवाले से ये भी बातें सामने आ रही है कि राना शमीम को बयान हल्फी को सील बंद लिफाफे से क्यों नहीं निकाला जा सकता। और अदील, सबसे पहले तो मैं आपकी तरफ आऊंगी, ये बताइएगा कि आज की बेसिकली प्रोसीडिंग क्या रही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ है राना शमीम बयान हल्फी नामा जो केस है उसके हवाले से? जी, आज की जो प्रोसीडिंग है जब वो शुरू हुई तो राना शमीम साहब मौजूद थे, लतीफ अफरीदी साहब जो है रोस्टम पर थे, तो जनाब जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने ये कहा कि एक लेटर जो है जो एक सील बंद लिफाफे में वो आया है और इसको हमने फर्दर सील कर दिया। अच्छा, अब उस पर जो हमने देखा कि खाकी लिफाफा था जिस पर 8 सीलें सुर्ख रंग में लगी थी, पर ऊपर अदालत की स्टैंप थी। अदालत ने इसको कर दिया स्टैंप, अदालत ने इसको खुद ना खोलने का फैसला किया। अदालत ने ये जिम्मेदारी डाली कि लतीफ अफरीदी साहब जो हैं वो ये खुद खोलें। ठीक है। अच्छा, हैरान कुन तौर पर, बल्कि मैं समझता हूं कि ये राना शमीम और उनकी लीगल टीम की एक नई कानूनी चाल थी कि उन्होंने कहा जी कि ये खोलने से ना सिर्फ गुरेज किया बल्कि इस पर टाल मटोल से काम लिया। बल्कि अतर मिनुल्लाह साहब ने ये कहा, अब एक सील बंद लिफाफे में खोलने पे भी एक बहस होगी कि खोलना है नहीं खोलना। इसमें दिलचस्प बात यह है कि अदालत ने इनको कहा था कि आपने असल बयान हल्फी लेकर आना है। ये असल बयान हल्फी उधर से अदालत को कोरियर करवा दिया, सील बंद लिफाफे में करवा दिया। अब कहा जा रहा है जी आप सील बंद लिफाफा खोलें, वो खोल ही नहीं रहे। क्यों? फिर हटा रहे। यही तो अब अच्छा, इस पे जो इस पे मुख्तलिफ जो आरा हैं सामने आई हैं। जब इस केस की प्रोसीडिंग खत्म हुई तो उसके बाद कमर अफजल साहब हैं, एक बड़े सीनियर जो वकील हैं, और एक दो और लोग जो अदालत के बाहर यानी इस प्रोसीडिंग को देखने के बाद बाहर निकले, तो उन्होंने कहा कि इस लिफाफे को खोलना ही असल मसला है, कोई अपने सर नहीं लेगा। क्योंकि राना शमीम तो ये कह रहे हैं कि ये तो सील बंद लिफाफा था, तो इस सील बंद लिफाफे को हमने तो पब्लिक के लिए रखा ही नहीं था, ये तो जो नोटरी पब्लिक है ये तो उसने निकाला। अब मसला यह है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन, यानी राना शमीम साहब का ये स्टैंस है कि ये तो चूंकि सील बंद लिफाफा था और हमने तो लॉकर में रख दिया, अब ये तो बंद का बंद है। अब अदालत में आज उन्होंने एक नई हिकमत अमली अपनाई, नहीं खोलना। फिर अदालत ने ये कहा कि ठीक है, अटॉर्नी जनरल साहब आ जाते हैं, उनकी मौजूदगी में खोला जाएगा। इस पे लतीफ अफरीदी साहब ने कहा कि ये खोलने से मसाइल पैदा होंगे, ये खोलने से एक और इंक्वायरी शुरू हो जाएगी, जिस पर जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि ये एक ओपन इंक्वायरी है। ये वही लिफाफा है जो लंदन में बंद अभी ये भी नहीं मालूम उसके अंदर है क्या, अभी तो ये भी मालूम नहीं है, फोटो कॉपी है, ओरिजिनल है, सादा कागज है क्या। उसके बाद उन्होंने अगली अदालत खुद क्यों नहीं खोल रही है अदील, मतलब इसमें इट्स नॉट अ बिग डील। ये जाहिर है अब इस पे ऑनरेबल जनाब चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने कोई इसमें जाहिर है उन्होंने ये डिसीजन लेना है कि अदालत ने खोलना है, वो उनसे खुलवाने का ये कह रहे थे।
लेकिन इसमें अटॉर्नी जनरल साहब आज मौजूद नहीं थे, उनकी कोई प्रोसीजर था कराची में और उसकी वजह से उन्होंने कहा जुमेरात तक वो अवेलेबल होंगे। लेकिन इसमें अदालत ने आज एक और बात बड़ी अहम की, जनाब अतरमिनुल्लाह साहब ने, उन्होंने कहा कि आप हमें अगर ये कायल कर लें ना, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि इसके कंटेंट्स वही हैं जो छपे हैं, तो कंटेंट्स अगर वही हैं तो ये तो फिर अदालत की साख पर अटैक है, अदालत की साख पर अटैक है। फिर ये साबित करें कि आप जो बात कह रहे हैं ये इसकी कोई लेजिटिमेट ग्राउंड्स हैं। ठीक है, अगर ये अदालत पर अटैक है तो फिर तो ये तौहीन अदालत केस हुआ। लेकिन आज चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि मामला अब तौहीन अदालत नहीं बल्कि ओपन इंक्वायरी है। सिद्दीक, इससे क्या मुराद है? देखिए, इसको मेरे ख्याल है कुछ हमारे दोस्तों ने गलत इसको परसेप्शन दी है। उन्होंने ये परसेप्शन दी कि जैसे ये तौहीन अदालत का केस तो खत्म हो गया, अच्छा। अब कोई और नया जो है वो मामला शुरू हो गया। ऐसा नहीं है। अतरमिनुल्लाह साहब कहना ये चाह रहे हैं कि ये सिर्फ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तक का मामला नहीं है, ये ओपन इंक्वायरी है। आए अगर किसी के पास कोई सबूत है इस अदालत के किसी जज के खिलाफ कि वो कंप्रोमाइज्ड है, किसी के कहने पे फैसला कर रहा है, किसी के दबाव में है, तो आए और बताए। हम तो ओपन है, हम बैठे हैं, आए। और बार बार अतरमिनुल्लाह साहब कह चुके हैं कि ये केस तौहीन अदालत का नहीं, हमारे एहतसाब का है। ये कम से कम वो 15 बार कह चुके हैं 6 समातों पर। वो बार बार कह रहे हैं कि आए हमारे एहतसाब करें। यही बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी कह रही है केस में। इस पे भी तरह हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 3 केसेस में बार बार कह रही है किसी के पास कुछ है आए ले, लेकिन जिन्होंने लेके जाना है वो बैठ के और आराम से सियासत करते हैं, बयानियां बनाते हैं। और ये अतरमिनुल्लाह साहब कह रहे हैं कि ये बयानियां बनाने का सिलसिला बंद होना चाहिए। और ये भी वो वाज़ेह तौर पे हम सोचेंगे कानूनी कार्रवाई करनी है कि नहीं करनी, वो तो भी इसी पॉइंट पे नहीं आए। देखिए, नहीं, इस अंदाज में बात नहीं हुई, बल्कि वो ये कह रहे हैं। मैं ऑपोजिशन की बात कर रही हूँ, मैं नून लीग की बात कर रही हूँ कि वो ये पॉइंट ऑफ व्यू उनका है। उनका देखें, वो तो उन्हें भी पता है कि साकिब निसार साहब वाली ऑडियो वो जाली है। उनको पता है राना शमीम का बयान एल्फी कुछ साबित नहीं कर सकते। उनको पता है अरशद मलिक साहब वाली वीडियो जिस तरह की बनी थी, जिस तरह से वो बनाई गई, उनको पता है। वो इसलिए ये चीजें अदालतों में नहीं लेके जाते क्योंकि उन्हें पता है जिसने खुद ही ये चीज तैयार की हो उससे बेहतर किसे पता होता है कि उसकी असल हैसियत क्या है या उसकी और दूसरा लीगल उसकी पोजीशन क्या है। इन्हें पता है कि लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं पहले भी कह चुका हूं, अगर ये कोई भी चीज अदालत में लेकर जाते हैं, जो लेकर जाएगा वो सीधा जेल जाएगा। उसकी वजह यह है कि फेक है और अदालतों ने बहुत नहीं रियायतें दी हैं, बहुत ढीलें दी हैं। अगर मैं सादा अल्फाज में आपसे पूछूं तो क्या तौहीन अदालत केस की कार्रवाई बनती है कि नहीं बनती? देखिए, ये फैसला अदालत ने करना है, पहले इस पे कमेंट करना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन अदालत ये खुद अपनी ऑब्जर्वेशंस में और रिटर्न कह चुकी है कि बादियों नजर में ये जो मरियम नवाज की अपीलें पेंडिंग है उन पे असरअंदाज होने के लिए ये खबर लगाई गई है, ये बयान एल्फी दिया गया है। वरना मुझे बताएं, ये कोई बात है करने वाली कि ये प्राइवेट एक डॉक्यूमेंट है और बस मरहूम एहलिया की ख्वाहिश के ऊपर ये बयान एल्फी लिखवा के नोटराइज करा के और जनाब लॉकर में रख दिया। शो का नोटिस तो हुआ ही तौहीन अदालत केस में है, बिल्कुल, कि क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। तो फिर वो जो उनका स्टेटमेंट है, जो जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स, जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स हैं जनाब अतरमिनुल्लाह साहब, उनके जो रिमार्क्स हैं वो कतन भी उनका ये मतलब नहीं था कि ये तौहीन अदालत का केस ही नहीं। बहरहाल उनका कहने का मतलब यह था कि ये तौहीन अदालत से ज्यादा इस बात को देखें, आप अदालत की मुआवनत करें कि क्या ये अदलिया की साख पर हमला नहीं है, उसको इस तनाजुर में देखें। ठीक है, अब आगे फ्यूचर में पता चलेगा कि ये इसको कैसे डील करना है।